उसी दिन गए थे, 11 बजे से गए थे हम लोग, वहाँ से 2:15 बजे आए थे और आयुष का मामला इस शाम 5 बजे हुआ था। मेरे बच्चे के गर्दन पे 3 झापड़ आरके ने मारा था। अब या 18 साल का लड़का अगर एक हाथ मारने चक्कर आ जाए गिरेगा तो कैसा आदमी मारेगा आप समझो। ऐसा प्रिंसिपल है वो, ऐसा मारता है बच्चों को। तो चिट्ठा बना के उसमें डाला जाता है, जो उसमें आरके की गलती रहती है वो राजू को नहीं दिखाते। मैं भोलेनाथ के फोटो पे हाथ धर के आई और मैं रो के आई। मैं बोली मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी लेकिन तुम रोटी के लिए मुस्ताद हो जाओगे। अब मेरे पास अगर देखेंगे तो ये शुभम के माता पिता हैं और इनका भी आरोप है कि इनके बच्चों के साथ भी जो है बहुत ज़्यादा जाति किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है। और ये मीरगंज थाना गए थे और अपनी शिकायत लेकर अपने बच्चे के बारे में। तो सबसे पहले तो बताइए सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश तिवारी। और क्या वजह थी जिसके लिए आप थाने पर गए थे? सर लड़का मेरा है, पढ़ता है कंचन बालिका में, 12वीं क्लास में पढ़ता का छात्र है, 12वीं का। तो बायोलॉजी लिया है वो, तो उसका बायोलॉजी का छात्र नहीं है इनके पास। एक हफ्ता 10 दिन से, आप महीनों समझिए जो भी है, मुझे बराबर नहीं है। बायोलॉजी छात्र नहीं, लड़का बोला कि पापा मैं क्लास करता हूँ, थोड़ा लेट होता है, पास बनवा दो। तो हमने बोला भी कि पास बनाने के लिए, तो लोग पास नहीं बनाए। और आज ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मतलब हम नहीं बनाएंगे, तुमको जो करना हो कर लो, बच्चे का नाम काट देंगे। और सर अभी समय ख़त्म हो गया है, अगर आज बच्चे का नाम काट देंगे तो हम कहाँ डालेंगे? भविष्य खराब कर रहा है उसका खाली ज़बरदस्ती। उल्टा कोरोना में 2 साल की फीस 40,000 के ऊपर जोड़ के रखा है। मेरे 3 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मैं बीच में फीस जमा किया हूँ बीच में, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी है मानता हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा मतलब ये लोग बस शो कर रहे हैं फीस, इतना नहीं है। और माफ़ी का भी बोल रहे हैं कि माफ़ भी किया हूँ 2 साल का। अच्छा, हाँ 2 साल का माफ भी किए हैं। और कहा जाए और फीस जो है इनका कहना है कि जोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या हुआ था आप जो है आपके बच्चे के साथ में? मेरे बच्चे के साथ में यही हुआ कि उसको रोज कंप्लेन देते हैं, हम उसको बुलाते हैं, बुला के मुझे भी वहाँ पे जलील करते हैं। मुझको बुला के वहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारा पति सरकारी नौकरी पे होता तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, तुम लोग कैसे बोलते हो। लास्ट टाइम आप कब गए थे कॉलेज में? हम लोग गए थे पहले 9 तारीख को। 9 तारीख को तो आयुष की ही मामला होता है, उसी दिन गए थे। 11 बजे से गए थे हम लोग, वहाँ से 2:15 बजे आए थे और आयुष का मामला इस शाम 5 बजे हुआ था। तो क्या मामला था जिसकी वजह से आप वहाँ पर गए थे? हम लोग गए थे वही पास बनवाने के लिए, वो लोग बुलाए थे, हम लोग वहाँ पे गए थे पास बनवाने के लिए। ये लोग हमको बुला के जलील किए और 100 नंबर को बुलाए। 100 नंबर भी हम लोग को बोले, लेकिन जब सब जानकारी 100 नंबर को मालूम हुआ तो हमको बोले कि आप मीरगंज थाने पे आइए और वहीं साहब के सामने जो होना होगा वहाँ पे होगा और वहाँ पे तुम्हारी फीस भी माफ होगी और बच्चे का पास भी बन जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपके बच्चे के साथ कभी वो लोगों ने मारपीट किया है? हाँ, मेरे बच्चे के गर्दन पे 3 झापड़ आरके ने मारा था और मैं गई उसको बोली कि देखो मारो, अगर आप लोग गुरु हो तो मारो, मगर उसके पीठ पे, उसके गर्दन पे मत मारो, उसके सर में मत मारो, उसके पीठ पे 1-2 छड़ी मार दो, हाथ पे मार दो। लेकिन अगर गर्दन पे लग जाएगा तो कहीं पे बच्चा पागल भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक बच्चा, एक ही नहीं, अगर किसी के पास 4 भी है तो भी ऐसा हो सकता है। मेरा बच्चा चक्कर आ गया था, गिर गया था, चक्कर आ गया था उसको। अभी 22 साल का, 20 साल का, 21 साल का लड़का या 18 साल का लड़का अगर एक हाथ मारने चक्कर आ जाए गिरेगा तो कैसा आदमी मारेगा आप समझो। ऐसा प्रिंसिपल है वो, ऐसा मारता है बच्चों को। कहा जाए कि अगर आयुष के माता पिता का भी अगर आरोप यही है कि उनको भी बच्चों को जो है वो जो है मारते हैं और पीटते हैं। और इनका भी कहना है कि वहाँ के स्कूल में भी यही सेम प्रक्रिया चलती है, बच्चों को जो है मारा पीटा जाता है। अगर देखा जाए तो नियम के हिसाब से आप बच्चे को मार तक नहीं, आप डांट भी नहीं सकते स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चों को अब प्रशासन और कानूनन उन्हें इतना ये मिल गया है, क्योंकि आए दिन जो है बच्चों के साथ इस तरह से गलत व्यवहार किया जाता था। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है अब अलग कर दी गई है। आप किसी भी बच्चों को ना तो आप स्कूल में खड़ा कर सकते हैं, ना तो आप किसी भी बच्चे को आप डांट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ लगता है कि प्रॉब्लम है उस बच्चे से तो आप बच्चे के अभिभावक को बुलाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के डांट भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक इस स्कूल में कहा जा रहा है कि ये कंचन गर्ल्स कॉलेज है बंधुआ में, और यहाँ पर बच्चों के साथ जो है मारपीट होती है। और अच्छा, ये मुझे बताइए कि आरके के ऊपर क्यों आरोप लग रहा है? सारे लोग उन्हीं को आरोप लगा रहे हैं। वो प्रिंसिपल हैं और वो उनको सब मास्टर डरते हैं और उनकी वजह से बच्चे क्या, मास्टर भी नहीं टिकते वहाँ पे, बच्चे भी नहीं रहते और मास्टर भी चले जाते हैं। उनको सब डरता है। और क्या है, जो प्रबंधक हैं राजू सर, वो उनका विश्वास करते हैं, जो बोलते हैं वो वही करते हैं।
करते हैं। वो जो रोज का शिकायत रहता है, पेटी में दर्ज होता है, शाम को जब खुलता है तो चिट्ठा बना कर उसमें डाला जाता है। जो उसमें आरके की गलती रहती है वो राजू को नहीं दिखाते, जो बच्चों का रहता है वही दिखाते हैं। तो राजू बोलते हैं मैं 3 बार गई थी, लेकिन मैं राजू को अच्छा समझ के उनके पास गई, लेकिन उसका निवारण राजू से भी मुझे नहीं मिला। और उस दिन गई वो भी मुझे जलील किए, 9 तारीख को वो भी जलील किए कि ये लोग आके यहाँ पे पंचायत करते हैं, फालतू इधर उधर करते हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। मैं भोलेनाथ के फोटो पे हाथ धर के आई और मैं रो के आई। मैं बोली मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी, लेकिन तुम रोटी के लिए मुस्ताद हो जाओगे। मैं आई 2 घंटे में उनकी नौकरी के लिए धब्बा लग गया। अच्छा, क्या कह रहे थे आप जब पुलिस थाने में जाते हैं मीरगंज, तो क्या कहते हैं वहाँ के एसएचओ का? पुलिस लेकर के पूरा अंदर रख दी, जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ देखे बस लेके अंदर रख दिए पूरा। हाँ। एसओ साहब ने क्या कहे थे आप? अब हमको तो लग रहा है कि मतलब उधर से बहुत माल पा गए हैं, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी आएगा चलो कंचन बालिका केस हम देख लेंगे, हल्के में लेकर छोड़ दे रहे हैं। राजू को बोले कि इनका बना दो, एलापुर से आए हैं, उनके माता पिता शुभम तिवारी हैं, उनके माता पिता आए हैं, उनका पास बना दीजिए। वो बोले अच्छा ठीक है। वो बोले कि जाओ, अगर जैसा होगा हमसे फिर मिलना, हम बता देंगे, तुम्हारा पास बन जाएगा, या FIR दर्ज करा रही हो। हम बोले देखो हम गरीब हैं, हम FIR दर्ज नहीं कराएंगे, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम FIR दर्ज करें और हम चले FIR लड़े। हमारे में इतनी क्षमता होती तो हमारे बच्चे को ऐसा मारते नहीं। वो बोले चलो ठीक है। और मैं गई, इनका तो कोई इज्जत ही नहीं किए। मैं गई तो बोले कि मैडम के लिए कुर्सी लाओ, लेकिन मैं कुर्सी पे नहीं बैठी। जब मेरे पति के लिए कुर्सी आई तो मेरे पति बैठे, मैं भी बैठी, और मुझे इज्जत संस्कार दिए। उसके पहले मेरे पति को भी इज्जत संस्कार नहीं दिए। बोल रहे थाने पे बोले तुमको बोलने का ढंग नहीं है, उनको हटा दिया। अच्छा, मतलब थाने पे जो इंस्पेक्टर साहब थे वो बोल रहे थे कि इनको बोलने का ढंग नहीं। और स्कूल में जब आपको कॉलेज में इनको बुलाया जाता है, अभिभावकों को अगर बुलाया जाता है तो वहाँ पे प्यार से बातें की जाती है, लेकिन कहना है इनका कि वहाँ पे बुलाकर स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं RK जी, और वो जलील करते हैं और वहाँ पर जो है अशब्द भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि कहा जाए कि स्कूल में गर्ल्स के साथ में भी काफी कहा जा रहा है कि भाषाओं का गलत प्रयोग होता है। जब पेरेंट्स को टार्चर दे रहे हैं तो बच्चे को कितना देते हैं? जब पेरेंट्स लोग उनके बराबर हैं, उनको भी टार्चर करते हैं, तो बच्चे तो छोटे छोटे हैं। बच्चे अगर किसी चीज का बोल दिए कि सर ऐसा नहीं होए तो उसको मार देते हैं, फटाक से मारते हैं। कोई भी गलती करता है, कोई गलती करता है, अगर बच्चा बोल दिया कि सर मैंने नहीं किया, तो वो बच्चे को मारते हैं कि कौन किया उसको बताओ। अगर बच्चा बता देता है तो सारे बच्चे में मारा हो जाता है। अगर बच्चा बता दिया तो सर मारते हैं, नहीं बताया तो सर मारते हैं, और बता दिया तो बच्चे मारते हैं। अच्छा, ये क्या सच्चाई है कि वहाँ के जो कहा जा रहा था कि जैसे आयुष को 2 घंटे जो है धूप में खड़ा किया जाता, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों को साथ भी ऐसा सुना है आपने कि खड़े करते हैं? अरे 50 बार मेरे बच्चों के किया है ऐसा, तब तो हम उस दिन बोले थे। अच्छा, हम गए तो मेरा बच्चा बाहर ही खड़ा था, धूप में ही। हाँ, बाहर खड़े किए थे धूप में। जब मैं गई 11 बजे में गई थी, और मैं गई तो मैं अपने बच्चे को बाहर पाई, बस्ता लेके बाहर खड़ा था, मेरे साथ वो अंदर गया। मैं वहाँ पे जब सब कुछ सुलझ गया तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके आई। वो बोले अब नहीं, मैं बोली कि जब मैं आई तब अंदर ले रहे हो तो मेरा बच्चा 2:30 बजे क्या पढ़ेगा? मेरे बच्चे को छोड़ो, मैं लेके जा रही हूँ घर, जो होगा वो बाद में होगा, चाहे TC दो या उनका पास बनाओ, चाहे जो होगा हम जाएंगे। बहुत बोल के आई, इतना बोले ना, हम बोले साले रोड पे आ जाओगे, मतलब बहुत जितना मेरा मन में आया सब बोल के आया। और बोला भी पुलिस के सामने, बोला कि हम चाह रहे हैं कि FIR करेंगे RK के नाम, राजू के नाम, सबको बोल के आया। और इतना खोपड़ी खराब हो गया, आप जा समझिए। हम लोग मतलब बेगर खाए पिए गए थे, टेंशन में कहीं से आए थे, फिर वहाँ चले गए थे, और ये लोग इतना परेशान कर दिए, तब हम इनको बोले थे। और उस दिन मतलब ऐसा माहौल था कि मतलब मैं बोला तो चिल्ला करके, थोड़ा मेरी आवाज़ तेज थी, उन लोग को लगा, तो वो लगा कि मुझे मार देगा। RK नीचे नहीं उतरा, प्रशासन को बुलाया, उसके बाद नीचे उतरा, और मेरे लिए बुलाया कि मतलब ये जब नीचे उतरा, जब जान गया कि पुलिस आ गई तो मुझसे झगड़ा करने लगा, मतलब मुझे पकड़े और मारे। अच्छा, एक बात और है कि मैं आयुष के माता पिता से जब मैंने बात किया तो वो लोग ये कह रहे हैं कि उस स्कूल में जात को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रताड़ना होती है। वो जात की वजह से ही मेरे बच्चे को ताड़ना देते हैं। मेरे जातिवादी में जो पैसे वाले हैं, जो मारने वाले हैं, सपा का झंडा लगा करके RK के पास इनके सर में सपा का झंडा लगा करके स्कूल चलवाना आप, ऐसा बोल के भी मैं आया। वो जो मतलब कि हमारे जातवादी में जो है, जो पैसे वाले हैं, जो मतलब थोड़ा आदमी वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं। और जो उनके जातवादी क्या है उनका भी इज्जत करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनका इज्जत नहीं करते, वो लोग उनके बच्चे का भी इज्जत नहीं करते हैं। बहुत बड़ा आरोप है
कंचन गर्ल्स इंटर कॉलेज बंधवा के ऊपर कि वहाँ पे जातिवाद लेकर बहुत चलता है। मतलब जातिवाद में एक तरह से कहा जाए, अगर जो पैसे वाले हैं उनकी सम्मान होता है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग जाते हैं पढ़ने उनको जो है अपमान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।